वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 9 की बुक मोमेंट्स की 3rd यूनिट डिटेल सीरीज के अंदर, और ईश्वर द स्टोरी टेलर आज हम हिंदी में फुली देखेंगे और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इस चैप्टर में 2 करैक्टर हैं, एक तो ईश्वरन है, दूसरा है महेंद्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन महेंद्र बाई नेम। जो ये स्टोरी है ये नरेट की गई है गणेश को, और महेंद्र ने नरेट की है, जो कि एक यंग मैन है। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। अच्छा, जो महेंद्र था वो एक जूनियर सुपरवाइज़र था एक फर्म में, और वो फर्म क्या करती थी कि जो बहुत बड़े बड़े या कई तरीके की जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती जहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बनती थी, तो वहाँ पर वो सुपरवाइज़र्स को पहुँचाता था, यानी कि वो सुपरवाइज़र्स को प्रोवाइड करता था अगर किसी को चाहिए हो निगरानी रखने के लिए, जब उसकी बिल्डिंग वगैरह या कुछ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, तो ये काम वो करती थी फैक्ट्री, यानी इन लोगों को प्रोवाइड करवाती थी उस जगह पर। वो साइट्स आपकी फैक्ट्रीज हो सकती थी, ब्रिज हो सकते थे, डैम्स, या इस तरीके कुछ और भी। महिंद्राज जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। अच्छा, महेंद्र का काम बस इतना था कि जहाँ पर काम किया जा रहा है वहाँ पर नज़र रखना कि सब लोग काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्स बाय हिज हेड ऑफिस। जैसे ही उसके हेड ऑफिस से जो भी ऑर्डर आता था उसी हिसाब से उसे इधर इस जगह से उस जगह उसे बार बार जाना होता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज। चाहे आप ये मान लो कि कोई कोल माइनिंग वाली जो खान है वहाँ से उसे रिमूव करके चाहे उसे रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन पे जाना पड़े। फ्रॉम देयर आफ्टर, या उसके बाद में कुछ महीनों के बाद उसे केमिकल प्लांट में जाना पड़े। विच वॉज कमिंग समवेयर, जो कि कहीं भी आगे जा कर के उसे वो जगह दिख सकती है। मतलब कहने का उसका मतलब ये है कि आगे जाकर हो सकता है उसे कहीं इस साइड में जाना पड़े। ही वॉज अ बैचलर, वो कुंवारा था। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ उसके विपरीत क्यों ना हो, हर जगह वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। उसकी जो चाहती थी, जो उसकी ज़रूरतें थी, बहुत सिंपल थी, और इसी वजह से वो हर चीज़ को एडजस्ट भी कर लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस। अच्छा, वो जहाँ पर है उसकी बात हो रही कि एक सर्किट हाउस है, वहाँ इल इक्विप्ड का मतलब कि वहाँ सारी सुविधाएं नहीं है। और अ मार्केट मेक शिफ्ट कैनवास, और हम ये कह सकते हैं कि जो ये घर था, सर्किट हाउस था, वो एक कैनवास का बना हुआ था, टेंट था ये, इन द मिडिल ऑफ आ स्टोन क्वारी। और जो जहाँ पर पत्थर वगैरह रहते हैं उसके बीच में ही ये टेंट का एक बनाया हुआ सर्किट हाउस था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन उसकी जो एक संपत्ति थी जो उसके पास थी वो था उसका रसोइया, खाना बनाने वाला, उसका नाम था ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। तो जो उसका ये रसोइया था, जो ईश्वरन था, वो उससे बहुत जुड़ा हुआ था, यानी उससे बहुत टच था, ये उसका बहुत प्यारा था, और वो कभी भी किसी भी शिकायत को किए बगैर जहाँ उसकी पोस्टिंग होती वो उसके साथ में जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था। वॉश हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे, और उससे बातचीत भी करता था विद हिज मास्टर एट नाइट, यानी कि महेंद्र जो उसका मास्टर था वो रात में उससे बात भी करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स। कई विषयों पर तो वो बिल्कुल एकदम एंडलेस का मतलब है कि असीमित कहानियाँ बना लेता। वीव का मतलब बुनने से यहाँ मतलब है कि वो बड़ी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ जब बनाता था वो अपना उस तरह की कहानियाँ बना लेता था। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नाउ हेयर इन द मिडिल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। अच्छा, उसके अंदर एक खूबी और थी, वो अमेजिंग कैपेसिटी ये थी कि वो सब्जियों को या उसके और भी जो इंग्रेडिएंट्स होते थे वो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से उगा लेता था। और तो और जो ये एकदम बिल्कुल एकदम वीरान क्षेत्र में जो जगह है जहाँ पर मीलों तक कोई भी शॉप नहीं है, वहाँ पर
इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो अपना सब्जियां उगा लेता था और भी इंग्रेडिएंट्स उगा लेता था ताकि अच्छे से उसका खाना भी बन जाता था। ही वुड miraculously conjure up the most delicious dishes। अच्छा, वो बड़ी ही चमत्कारी ढंग से बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना लेता था विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। और तो और 1 घंटे के अंदर उसने, जब वो शेल्टर में वो लोग पहुँचे थे नए वर्कशॉप इस प्लेस में, तो उसने 1 घंटे में ही बड़ी जल्दी से उसने खाना बना के रखा हुआ था तैयार करके, यानी कि उसने वो बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेता था। महेंद्र वुड बी अप early in the morning and leave for work after breakfast। अच्छा, महेंद्र सुबह जल्दी उठता था सुबह, और उठने के बाद में ब्रेकफास्ट के बाद में अपने वर्क प्लेस के लिए चला भी जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, यानी कि लंच भी अपने साथ लेके जाता था, कुछ पका पकाया खाना लेकर के। मीनवाइल ईश्वरन और टाइडी अप द शेड्स, इसके बाद में जो ईश्वरन था वो अपना टाइडी अप मतलब होता है अरेंज करना, तो जो वहाँ पर उसका शेड था जहाँ पर वो लोग रहते थे उसकी अपना झाड़ू पोछा जो भी उसका काम होता था उसे शेड करता था। वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोता था। एंड हैव अ लेजरली बैथ, और उसके बाद में वो अच्छे से नहाना भी, स्नान भी करता था। पावरिंग सेवरल बकेट्स, कुछ पानी उड़ेल करके, यानी कुछ बाल्टी के पानी से वो नहाता था। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और कोई ना कोई वो प्रार्थना भी करता रहता था भी नहाता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग। अच्छा, थोड़ी सी नींद लेने के पहले वो पढ़ता भी था। द बुक्स वॉज, अच्छा जो वो पढ़ता था, यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। अच्छा, एक तमिल बुक थी, तमिल थ्रिलर की बुक थी, वो उन्हें भी, जो कि लगभग 100 पेजेस के लगभग की थी, वो उसे भी पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रेड। अच्छा, जो बुक में जो बड़े ही अच्छे तरीके से स्टोरी को नरेट किया जाता था, डिस्क्रिप्शन जिस तरीके से दिया जाता था, वो उसे बड़ा रोमांचित कर देता था, यानी कि उसे बहुत मनमोहक लगता था ये सारी चीज़ें पढ़ना। और हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड। और जो उसके खुद के डिस्क्रिप्शन, यानी जो उसकी स्टोरी होती थी, जो स्टोरी बनाया करता था, वो भी जो तमिल थ्रिल्स थी उनकी स्टाइल में ही, यानी कि उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी उसकी कहानियाँ। व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, मान लो कि कभी वो छोटी सी कोई बात बता रहा है, ही ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, तो तब भी उन चीज़ों में भी वो कोशिश ये करता था कि उसमें सस्पेंस बनाए, सरप्राइजिंग मोमेंट्स डाले, और बड़े अच्छे एंडिंग भी उसकी बहुत अच्छे से करता था, जैसे तमिल थ्रिल में होता था। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, अच्छा जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर उसको ये बताना है कि हाईवे में एक उखड़ा हुआ पेड़ पड़ा था हुआ रास्ते में मैंने देखा, तो वो कैसे कहेगा? he would say, वो बोलेगा with eyebrows suitably arched, मतलब कि वो बता रहा है तो उसकी आंखों की भौहें, उसके हाथ उसी तरीके से मुड़ते हुए और उसी तरीके से चढ़ती हुई इसकी भौहें होंगी। आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्टर, और बड़े ही तरीके से कलात्मक रूप से उसके शरीर का डिज़ाइन भी वैसे ही बन जाता था। द रोड वॉज डिजर्टेड, रास्ता बिल्कुल सुनसान था। एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट, मैंने एकदम से कोई चीज़ देखी जैसे कि बहुत बड़ी विशाल जानवर की जैसी कोई चीज़, लाइंग स्प्रॉल्ड, अपने हाथों को फैला के खड़ी पूरे रोड में पड़ी हुई है, यानी कोई बहुत बड़ा जानवर है जो स्प्रॉल किए हुए है अपने चीज़ों को और पूरे ज़मीन पर पड़ा हुआ है। आई शैल हाफ इनक्लाइंड, मैंने आधा झुक करके उसे देखा, टू टर्न एंड गो बैक, और फिर मैं मुड़ करके पीछे गया। बट एज आई केम क्लोजर, जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसके नज़दीक पहुंचा, आई सा दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, देखा कि वो एक गिरा हुआ पेड़ था। विद इन इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी जो सूखी ब्रांचेस थी उसने पूरे ज़मीन पर अपने आप को फैला रखा था, यानी उसकी ब्रांचेस फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, महेंद्र अपने आप को कैनवस चेयर में अपने आप को ऐसे लिटा लेता था फैला करके। लिसन टू ईश्वरस टेल्स अनक्रिटिकली, यानी कि बिना किसी रोक टोक के, उस बिना किसी कमी के निकाले हुए वो उसकी कहानी को सुनने के लिए इस तरीके से अपनी चेयर पर लेट जाता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। अच्छा, अब ईश्वरन
स्टार्ट करेगा। ये भी उसकी कहानी है। वो कहता है वो जगह जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो टिम्बर की लकड़ियों के लिए यानी कि चंदन की लकड़ियों के लिए बहुत फेमस है। देयर इज़ अ रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। वहाँ तो रिचली वुडेड का मतलब वहाँ तो लकड़ियों से भरपूर हैं वहाँ के जंगल, यानी कि वहाँ बहुत पेड़ हैं। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। जो लट्ठे होते थे यानी कि जिनके बहुत बड़े बड़े जो लाठियाँ होती थी उनको लॉरीज में हॉल किया जाता था, लादा जाता था बड़े बड़े एलिफेंट से, हाथियों के द्वारा। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। वो जो हाथी हैं वो बड़े विशाल और बहुत अच्छे खाए पिए होते थे। वेयर दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महाउथ इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम। अगर वो किसी भी तरीके से पागल पड़ गए, जंगली बन गए, तो चाहे आप तो और तो छोड़ो, अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई माहौत भी है तो उसे भी कंट्रोल करना मुश्किल पड़ जाता था उस हाथी को। आफ्टर दिस प्रोलॉग, अच्छा अब इस प्रोलॉग के बाद यानी कि स्टार्टिंग के बाद ईश्वर वुड लॉन्च इनटू एन एलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। अब वहाँ पर क्या करेगा ये, इस तरीके से बोलने के बाद में खुद बिल्कुल एक हाथी के जैसा ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगे जैसे वो खुद हाथी हो। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड। अब देखो अब यहाँ हाथी की बात हुई तो अब वो हाथी के बारे में बता रहा है। एक बार की बात है कि एक टस्कर था, यानी टस्कर का मतलब बहुत बड़ा हाथी, वो एक टिम्बर यार्ड से छूट गया एंड बिगन टू रोम अबाउट, और यहाँ वहाँ वो घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, अच्छा वहाँ जो झाड़ियाँ थी उनके ऊपर पैर रख के कुचलने लगा। टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जो जंगली बेलें होती थी उन्हें फाड़ कर तोड़ करके फेंकने लगा। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और जो भी ब्रांचेस थे उन्हें उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगा। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। सर आपको क्या पता है कि जो ये एलिफेंट होते हैं जब ये पागल पड़ जाते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट। अब ईश्वरन बड़े एक्साइटमेंट के साथ में यानी कि पागल हाथी के बारे में बताने के लिए अपना फटाक से खड़ा हो जाएगा। ऑन हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जम्प अबाउट। अच्छा ऐसे उठेगा जैसे खुद ही हाथी है, और जैसे जैसे कहानियों की आगे की स्टार्टिंग होगी या कंटिन्यू होती है तो उसी तरीके से अपने पैरों को भी वो जंप करके बताने लगता है एक्साइटमेंट की वजह से। स्टैम्पिंग हिज फीट इन इमिलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, जैसे कि वो पागल हाथी की एक्टिंग कर रहा है, इस तरीके से अपने पैरों को वो पटकने लगता। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। जो एलिफेंट था वो हमारे टाउन के किनारे पर पहुंच गया, यानी कि शुरुआत में पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, उसने दीवारों को ऐसे तोड़ तोड़ कर फेंका जैसे कि माचिस की तीलियाँ हों। ही वुड कंटिन्यू, और वो उसी के आगे कंटिन्यू रहता है, ईश्वरन अपनी कहानी कंटिन्यू किए रहेगा। इट केम इनटू द मेन रोड ऑफ एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स। इसके बाद वो मेन रोड में आ जाता। मेन रोड में आकर के उसने जो फ्रूट्स सेल करने वाले जो स्टॉल्स थे उन्हें नष्ट कर दिया। मड पॉट्स बेचने वाले जो लोगों की दुकानें थी, कपड़े बेचने वाली दुकान, उन सबको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, डर की वजह से लोग यहाँ वहाँ भाग गए। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, अब एलिफेंट एक स्कूल ग्राउंड में एंटर कर जाता है। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, अच्छा ये कैसे घुसा, वहाँ की जो ईंटों की दीवार थी उसको तोड़ करके अंदर घुसा। ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट, सारे बच्चे क्लासरूम के अंदर भाग करके घुस गए और उन्होंने दरवाजों को बहुत टाइटली बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, जो ये विशालकाय जानवर था ये चिघाड़ने लगा और यहाँ वहाँ टहलने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, उसने जो फुटबॉल गोल पोस्ट था उसको खींच के तोड़ दिया। टीयरिंग डाउन एंड द वॉलीबॉल नेट, उसे भी फाड़ कर बर्बाद कर दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग, अब फ्लैटनिंग द ड्रम, उसने क्या किया, पानी का ड्रम था उसको किक किया और उसको फ्लैट कर दिया, यानी कि उसके ऊपर पैर रखकर उसको पिचका दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो वहाँ पर श्रब्स थी उन्हें जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस, अच्छा जो टीचर्स थे वो सब चढ़ कर टेरेस से, जो स्कूल के टेरेस थे स्कूल बिल्डिंग की, वहाँ पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे होपलेसली वॉच द, लिखा हुआ है ये, अब यहाँ मतलब यहाँ पर डिप्रेडेशंस का मतलब यहाँ पर यह है कि तबाही, जो उसने उथल पुथल मचाई थी, हाथी ने जो तबाही मचाई थी, वो हेल्पलेसली का मतलब है बिल्कुल असहाय होकर के वहाँ से वो देख रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सोल
बिलो ऑन द ग्राउंड, वहाँ पर एक भी इंसान नहीं था। शोल का मतलब एक भी इंसान ग्राउंड में नहीं दिख रहा था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, सारी गलियाँ खाली हुई थी। एज इफ़ द इनहेबिटेंट, अभी यहाँ लिखा है इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब रहने वाले लोग, ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, यानी कि रोड से जो वहाँ के रहने वाले जो जीव जंतु थे यानी इंसान जो थे वहाँ पर, वो सब के सब सडनली अचानक से ही पूरे के पूरे शहर से, यही कह से कि गलियों से गायब हो गए। इसका मतलब है कि कोई वहाँ पर डर की वजह से दिख ही नहीं रहा था। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, मैं उस टाइम पर जूनियर क्लासेस में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत के ऊपर से मैं पूरा का पूरा ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता मेरे अंदर अचानक से क्या हुआ। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, मैंने एक टीचर में से किसी के हाथ से एक छड़ी उनकी ले ली, रॉड ले ली। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ी से उतर करके मैं नीचे आया। इन टू द ओपन, यानी कि ग्राउंड में मैं आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड, लिखा हुआ मीनिंगली, swung a branch of a tree which it held in its trunk, मैंने देखा कि वो चिघाड़ा बहुत तेज़ से, और मीनिंगली का मतलब है बड़े ही पेचीदा तरीके से उसने एक ब्रांच को उखाड़ा और अपने ट्रंक में उसने फंसा रखा था। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने पैरों को ज़मीन में पटका। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, उसने एक खूब सारी मिट्टी को अपने पैर से छिटका करके इधर उधर फैला दिया। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बड़ा डरावना लग रहा था ये देखने में। बट आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट, लेकिन मैं इसके पास धीरे धीरे पहुंचा। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथों में स्टिक थी, वही केन थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड, अच्छा जो लोग थे वो बिल्कुल हिप्नोटाइज होकर, यानी कि उनकी आंखें एक टक मुझे मेरे ही तरफ देख रही थी। फ्रॉम द नियर बाई हाउस टॉप्स, जो लोग अपने अपने घरों की छत पर खड़े हुए थे वो लोग बड़े ही तरीके से देख रहे थे मंत्रमुग्ध होकर के। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टूवार्ड्स मी, जो हाथी था लाल आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। उसने देखा और एकदम ऐसा लग रहा था बिल्कुल मेरी तरफ दौड़ने ही वाला है। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी सूंड को उठाया। ट्रम्पेटेड लाउडली, और उसने बहुत तेज़ से चिल्लाया, चिघाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड, इसी टाइम पर मैं आगे को बढ़ा। मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मैंने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। वैग्ड, मैंने वार किया। इट्स थर्ड टोनर, यानी कि जो हाथी का जो तीसरा उंगली थी मैंने उस पर वार किया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड, ऐसा लगा कि उसको बिल्कुल एकदम उसको मुझे आपा खो दिया है। वो घूमने लगा फॉर अ मोमेंट, देन इट शिवर्ड, और वो कांपने के बाद में फ्रॉम हेड टू फुट, अपने सिर से लेकर पैर तक वो पूरी तरीके से कांप गया। एंड कोलैप्स्ड, और नीचे गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और बस इसी पॉइंट पर जो ईश्वरन है वो अपनी कहानी को अपूर्ण तरीके से छोड़ देता है। एंड गेट अप मम्बलिंग, और उठेगा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, अच्छा मैं अभी वापस आता हूँ, मैं गैस जला दूँ और जो डिनर वाला खाना है मैं उसे कम से कम गर्म कर दूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, अच्छा जो महेंद्र था जो बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, बड़े ध्यान से, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो तो बीच में लटका रह गया कि अब क्या हुआ था, अब क्या हुआ होगा। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी, तो जहाँ से उसने स्टोरी छोड़ी थी वो वहाँ से उठाएगा नहीं, स्टोरी अभी नहीं उठाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके से एक्साइटमेंट क्रिएट करना अपने स्टोरी स्टाइल में वो ये करता था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ेगा दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, कि तुमने जो कहानी का जो लास्ट है वो भी पेंडिंग है। वेल, अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल, अब वो उसके आगे कहेगा कि एक जो जानवरों का डॉक्टर था उसे बुलाया गया और उसने जानवर को ठीक करने के लिए उसे बुलाया गया। ईश्वर नोट स्ट्रक कैजुअली, और इस तरीके से कंधे को झुका करके बड़ी कैजुअली से बोलेगा। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाई द माउथ टू द जंगल, और इसके बाद में 2 दिनों के बाद में वो बिल्कुल ठीक हो गया था और एक माउथ के द्वारा उसे जंगल में वापस ले जाया गया। ये उसकी स्टोरी रहती थी। तभी ईश्वरन से कहता, वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तो अब महेंद्र से पूछता कि तुमने कैसे ही मैनेज किया, तुम कैसे उस जानवर को गिरा पाए। इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जैपनीज आर्ट, आई थिंक सर कराटे, वो कहता है कि मुझे लगता है कराटे ही एक
जापानीज़ आर्ट है, उसी के थ्रू मैंने ये सब का लिखा। और इस कराटे को जुजित्सु भी बोलते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्पररीली पैरालिसिस द नर्वस सिस्टम। अच्छा, ये क्या करता है कि तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे मैंने हाथी के बारे में बताया, ये टेम्परली यानी कि अस्थायी रूप से जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसे पैरालाइज कर देता है। पैरालिसिस में उसको पैरालिसिस का अटैक पड़ जाता है एक थोड़ी देर के लिए। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वर रिकाउंटिंग सम स्टोरीज पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब वो एकदम बिल्कुल हॉरर से भरी हुई, सस्पेंस से भरी हुई कोई एडवेंचरफुल कहानी न सुनाए। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो विश्वसनीय हो चाहे ना हो। महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनएमिटेबल वे। अच्छा, जो इनएमिटेबल का मतलब है जो नाटक करके जिस तरीके से सुनाता था, महेंद्र इस तरीके की स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था। इट वॉज टोल्ड, जिस तरीके से उसे सुनाई जाती थी। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। और महेंद्र के कमरे में जो टीवी एब्सेंस थी, यानी कि टीवी नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा उसका वो एंटरटेनमेंट कर देता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, एक दिन सुबह जब महेंद्र अपना ब्रेकफास्ट ले रहा था तो उससे पूछता है, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर। उससे पूछता है, सर क्या मैं आज कुछ स्पेशल बना दूँ रात में। आफ्टर ऑल टुडे इज़ ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज एक ऑस्पिशियस डे है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, हमारे रीति रिवाजों के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर, क्योंकि आज हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ डेलिकेसीज यानी कुछ अच्छा पकवान बनाते हैं उनके लिए। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, उस रात तो महेंद्र ने बहुत टेस्टी खाना एंजॉय किया था। कॉम्प्लीमेंट्स ईश्वरन ऑन हिज कलनरी स्किल्स, और तो और जो अभी कॉम्प्लीमेंटेड तो थी क्योंकि उसकी जो कलनरी का मतलब है पकाने वाली जो स्किल थी उसकी, वो इतनी उम्दा थी कि उसने बहुत अच्छा खाना टेस्ट किया। ही सीम्ड वेरी प्लेस्ड, अच्छा उसको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खुश हुए वो। बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। अच्छा, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब है कि अब वहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखेगी कि उसे सुपरनेचुरल यानी कि जो एक आत्मीय वाली जो कहानियाँ होती हैं वो उनमें इन्वॉल्व हो जाएगा। कैसे? यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड। सर क्या आपको पता है कि वो पूरी फैक्ट्री जो इस समय हम लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखी है वो कभी एक कब्रिस्तान हुआ करता था। ही स्टार्टेड, उसने ऐसे स्टार्ट किया। महेंद्र वॉज जक्ड ऑफ द प्लीजेंट रिवाइव, महेंद्र को झटका लगता है। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, यानी कि एक बड़े ही संतुष्टिजनक खाना खाने के बाद में उसका दिमाग एकदम बिल्कुल झटका लग जाता है। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, कह रहा कि मुझे तो ये पहले दिन ही पता चल गया था। व्हेन आई सा अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, जब मैंने रास्ते में एक नरकंकाल को देखा। इवन नाउ आई केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, कह रहा और तो और मैं जब भी कभी आता हूँ तो मुझे वहाँ पर ये सारी चीज़ें कई स्कल्स पड़ी हुई मिलती हैं। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वर इस तरीके से अपनी कहानी को जारी रखता है। ही वेंट टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सा घोस्ट एट नाइट, और वो इसके आगे ये नरेट करने के कंटिन्यू करेगा कि उसने कैसे एक रात एक घोस्ट देखा था। आई एम नॉट ईजली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स, मैं इन चीज़ों से सर जल्दी फल्दी डरता नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहुत बहादुर हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, लेकिन एक बार की बात है कि एक बहुत डरावनी एक वुमन का जो भूत था, औरत का जो भूत था, जो मुझे फुल मून की मिड नाइट में दिखा था। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, एक बिल्कुल भद्दी क्रिएचर थी वो, विद मैटेड हेयर, उलझे हुए बाल एंड शिवरिल्ड फेस। अब यहाँ पर शिवरिल्ड का मतलब झुर्रियों पड़ा हुआ जो उसका चेहरा था, लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म्स, और ऐसा लग रहा जैसे कि कंकाल हो और उसने अपने हाथों में फीटस ले रखा था। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, महेंद्र बिल्कुल घबरा गया इन चीज़ों में। एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और उसने बड़ी जल्दी से बीच में रोक दिया, कहानी उसकी ख़त्म ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होने दी अच्छे से, और उसने सर पर रोक दिया। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो ईश्वरन।
देर आर नो सच थिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है एज घोस्ट और स्पिरिट्स, आत्मा और ये परमात्मा कुछ नहीं होता ये. इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सब और सिर्फ तुम्हारे ही कल्पनाओं का एक ताना बाना और कुछ नहीं है. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, जाके अपना हाजमा चेक कराओ. एंड मे बी योर हेड एज वेल एज, और अपना दिमाग भी सही देख लो कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम पागलों जैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो. ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, उसने वो कमरा छोड़ दिया और जाकर के वो रात भर सोने के लिए चला गया. एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, सल्क मतलब है नाराज होना, और वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ईश्वरन 1-2 दिन हो सकता है कि नाराज रहे और अप्रसन्न रहे क्योंकि मैंने उसे इस तरीके से डांट दिया. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड, लेकिन अगली सुबह तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया. क्यों? टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एज एंड टॉकटिव एज एवर, क्योंकि जो कुक था यानी ईश्वरन था वो पहले जैसा ही खुश था और पहले जैसे ही वो सब हर तरीके से बात कर रहा था. फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, उस दिन के बाद, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, जो कि उसकी बड़ी हिम्मत वाली बातें थी कि ये सब नॉनसेंस है, मैं इन सारी चीज़ों को नहीं मानता हूँ. वेंट टू बेड, बिस्तर पे जाता विद अ सर्टेन अनईज, यानी उस दिन के बाद से वो इतना बहादुरी भरी बातें जरूर करता था, लेकिन जब उस दिन के बाद वो बिस्तर पे जाता था तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा डर लगता था. एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, वो हर रात को अंधेरे में झांक करके देखता था. आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, जो उसके बेड के बगल में विंडो थी वहाँ से. ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट इन द डार्क शेप्स, ये देखने के लिए कि जो डार्क शेप्स हैं यानी अंधेरा है वहाँ पर कोई उसे मूवमेंट तो नहीं दिख रही है. इन द लिखा हुआ है विंसिनिटी, और इस तरीके से वो डरता था. बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन उसको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरे का समुद्र दिखता था, अंधेरे का सागर दिखता था. विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, और जो फैक्ट्री में जो लाइट्स लगी होती थी बस उनकी ट्विंकलिंग दिखती थी, उनकी लाइट की जगमगाहट और कुछ नहीं. ही हैड ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून लाइट्स. अच्छा, वो हमेशा इन चीज़ों की प्रशंसा करता था, जो दूधिया भरा जो मौसम रहता था, लैंडस्केप रहता था फुल मून लाइट में, पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की जो रोशनी होती थी उससे जो पूरी जो ज़मीन होती थी वो वाइट सी लाइट से भर जाती थी. वो उन चीज़ों को देखकर बहुत खुश होता था. बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी, लेकिन जब उसने ईश्वरन की जो फीमेल घोस्ट वाली जो स्टोरी सुनी थी, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल, तो उसने बाहर देखना अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया. और तो और जब फुल मून लाइट होता था तब भी वो बाहर नहीं देखता था खिड़की से, क्योंकि उसे डर लगने लगा था. वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो. अच्छा, एक दिन उसकी रात में नींद खुल गई क्योंकि उसने अपने विंडो के पास में किसी रोने की आवाज़ सुनी. एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट, ये पहली बार तो उसको ऐसा लगा कि बिल्ली होगी. प्रोलिंग अराउंड फॉर माइस, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चूहों के लिए इधर उधर टहल रही होगी. बट द साउंड वॉज टू गटरल, लेकिन साउंड और भी ज़्यादा गुरगुराहट में और ज़्यादा रोने की आवाज़ में चेंज हो गया, जैसे कि वो बिल्ली ना हो उससे ज़्यादा. ही रेसिस्टेड द क्यूरियसिटी टू लुक आउट लेस्ट. अच्छा, उसने अपनी जिज्ञासा को थोड़ा सा फेस करने की कोशिश की, और लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट, और उसने बाहर देखा क्योंकि उसको ये लग रहा था कि अपने हार्ट को वो कैसे रोके, वो बाहर देखेगा तो उसे डर लगेगा. बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेलाइन. अच्छा, वो कह रहा कि लेकिन जो रोने की आवाज़ थी, वेलिंग का मतलब विलाप करना, वो आवाज़ और भी तेज हो गई. लेस फेलाइन का मतलब है कि अब वो बिल्ली जैसी नहीं लग रही थी. ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन, अब वो इस बार अपने जिज्ञासा को रेसिस्ट नहीं कर पाया, उसे वो फेस नहीं कर पाया एनी मोर ज़्यादा. लोवरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को नीचे झुकाते हुए, द लेवल ऑफ द विंडो सिल, यानी कि जो विंडो सिल थी उसके लेवल तक अपने सिर को लेकर आया झुका करके. ही लुक्ड आउट एट द वाइट सीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, उसने फुल मूनलाइट के बाहर की ओर देखा. देयर इज नॉट टू फार broken away as a dark cloudy form clutching a bundle. ज़्यादा दूर नहीं, उसे ऐसा लगा जैसे कि कुछ दूर पे ही एक डार्क कलर का बादल जैसा दिखा और जैसा लगा उसने कुछ बंडल पकड़ रखा. महेंद्र broke into a cold sweat, महेंद्र ठंडे पसीने में डूब गया. एंड फेल बैक
ऑन द पिलो, और अपनी तकिए पे जाके फटाक से गिर पड़ा, पैंटिंग, एकदम बिल्कुल डरा हुआ था। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घैस्टी एक्सपीरियंस, जैसे ही वो धीमे धीमे इस डरावने वाले क्षण से अपने आप को रिकवर कर पाया, ही बिगन टू रीजन विद हिमसेल्फ, वो अपने आप को ही तर्क देने लगा, अपने आप को ही समझाने लगा। एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट, और उसने लास्ट में ये कंक्लूड किया, इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि ये तो बस अपने ही बारे में, यानी कि अपने मन से बनाया हुआ है और कुछ नहीं है। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, और उसने इस तरीके से सजेस्ट किया अपने आप को, जैसे कि जो उसका सबकॉन्शियस, यानी कि जो भूत ऊत वाली बातें जो उसके दिमाग में कहीं पड़ी हुई थी, वो लोग उनके साथ में खेल खेल रही हैं उसके साथ में, यानी कि वही तरीके के जो उसके विचार हैं वो सब आ रहे हैं। बाई द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, सुबह वो बड़ी जल्दी से उठा, हैड अ बाथ, उसने नहाया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता लेने के लिए वो बाहर आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, उसके दिमाग से जो रात में उसने जो डर फील किया था वो कहीं ना कहीं थोड़ा धूमिल हो गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट वंस एट द डोर, ईश्वरन ने उसे दरवाजे के पास ही उसे ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग जब भी उसको करता था। विद हिज लंच पैकेट, उसके लंच पैक के साथ लेकर के, उसके बैग के साथ वहाँ पर गेट के पास खड़ा हुआ। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र बाहर जाने वाला था, ईश्वरन ग्रिन्ड, वो बड़े ही दांत निकाल करके हंसा और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद अ फीटस इन इट्स आर्म्स, जब मैंने, याद है जब मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एक फीटस लिए हुई एक औरत थी और अपने हाथों में लेकर के बाहर खड़ी थी। यू वर सो एंग्री विद मी, तब मुझसे आप बहुत नाराज़ हुए थे। फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, किस चीज़ के लिए कि ये सब काल्पनिक चीज़ें और कुछ नहीं है। वेल यू सा हर योर सेल्फ, लेकिन अब तो आपने लास्ट नाइट खुद ही देख लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, अच्छा मैं भी वहाँ पर दौड़ कर आया था, जो आवाज़ सुन करके जो आपके दरवाजे के पास से ही, दरवाजे से ही आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन महेंद्रास स्पाइन, अब एकदम बिल्कुल ठंडी भरी आ उसके स्पाइनल से, महेंद्र के स्पाइनल से होकर के गुजर जाती है, यानी कि वो डर एकदम बिल्कुल उसके अंदर घर कर जाता है। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन, उसने ईश्वरन को कंप्लीट, उसके सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए भी वेट नहीं किया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के लिए जल्दी से निकला और जल्दी पहुंचा। एंड हैंडेड हिज पेपर्स, और जो उसके पेपर्स थे, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और उसने रिजॉल्विंग का मतलब उसने रेजिग्नेशन दे दिया अपने ऑफिस में, और बड़ी ही जल्दी सुबह वो हॉन्टेड प्लेस को छोड़ करके निकल गया। ओके, सो दैट्स इट, हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल and subscribe this. Thank you so much for watching.